नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ PR द सेंटर से। मुझे ख़राब क्वालिटी, रोशनी और बाकी सब चीज़ों के लिए खेद है, लेकिन मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि यह वीडियो आप तक पहुँच जाए। प्रभु ने पिछले 1 या 1.5 हफ्ते से यह बात मेरे दिल में डाली है और मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे ये बात आप तक पहुँचानी ही है। तो जैसा कि शीर्षक में लिखा है, अब समय आ गया है कि आप अपने प्रियजनों को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार करें। उन्हें यह समझ दें कि अब क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा है जो प्रभु ने मुझे शायद 1.5 साल पहले या शायद 2 साल पहले दिखाया था। और खैर मैंने यह बात क्लेयर के माध्यम से theheartdwellers.org के जरिए सुनी थी और वही पहली बार था जब मैंने इसके बारे में सुना। लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन बाद में मुझे प्रभु से इसकी पुष्टि मिली। तो मैं हमेशा जब भी कुछ सुनता हूँ तो हमेशा पुष्टि के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप जानते हैं, यहाँ तक कि इस संदेश के साथ भी मुझे पता है कि पवित्र आत्मा आपके हृदय को प्रेरित करेगा और या आपको इसके बारे में किसी प्रकार की पुष्टि देगा, क्योंकि यह निकट भविष्य में वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आमीन। और यह ऐसी चीज है जो आप प्रभु के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको अभी यह मामूली लगे, लेकिन प्रभु आपको दिखाएंगे कि यह आपके पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के लिए कितना प्रभावशाली होने वाला है। ठीक है, तो नहीं, मैं इसे आपके लिए जितना हो सके उतना स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मूल रूप से आपको किसी प्रकार का पत्र या कोई पैकेज छोड़ना होगा जिसमें यह विवरण हो कि जिस व्यक्ति और परिवार के सदस्य या जो भी वो इसे पाए, उसे आगे क्या समझना चाहिए। तो मूल रूप से जो हो रहा है या जो होने वाला है, जो हो रहा है या जो होगा, वह यह है कि प्रभु आएंगे। वह अपनी दुल्हन को लेने आएंगे। एक अद्भुत घटना होने वाली है जिसे हर कोई देखेगा। वह अपनी दुल्हन को ले जाएंगे और जो लोग पीछे रह जाएंगे वे मूल रूप से 2 समूहों में बंट जाएंगे। एक समूह ऐसा होगा जो कहेगा, मुझे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ। और मुझे उम्मीद है कि सरकार या उनके शहरों, समुदायों, राज्यों, प्रांतों, देशों आदि के अधिकारी उन्हें बताएंगे और वे वही मानेंगे। दूसरा समूह ऐसा होगा जो कहेगा, ओह नहीं। मैंने अभी सबसे अद्भुत घटना देखी है। मुझे अपने अंदर कहीं महसूस हो रहा है कि यह वही है जिसे मैं खो चुका हूँ। मुझे पता है कि मैंने वह खो दिया है जो मेरे दिल में अभी घटित हुआ है। उन्हें यह पता चल जाएगा कि वे लोग जो अपने जीवन भर यीशु मसीह में विश्वास करते रहे हैं और उन्हें बताते रहे हैं, उनकी बातें सच साबित हो गईं। तो ऐसे लोग, वे लोग सदमे में होंगे, वे निराशा में होंगे और वे होंगे उन्हें लगेगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उन्होंने सब कुछ पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। उन्होंने सच में बहुत बुरी तरह से गलती कर दी है। उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है, उन्हें बताया गया था कि ऐसा होगा। उनके भाई, चचेरे भाई, पिता, चाचा, माँ, ससुर, सास, दोस्त, इनमें से किसी न किसी ने उनकी जिंदगी में कभी न कभी उन्हें बताया था कि यह सच है कि यीशु मसीह
सच हैं और आपको मसीह को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे नकार दिया, उन्होंने इसे टाल दिया। या वे कहते थे ठीक है, जब वह समय आएगा तभी मैं मसीह में विश्वास करूंगा, जब देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। अब उन्हें एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं वह एक पल में पलक झपकते आ जाएगा। आने से पहले चेतावनी के संकेत होंगे जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं, लेकिन उनके पास समय नहीं होगा। देखिए, आप जानते हैं शास्त्र में, और मैं शास्त्र के लिंक विवरण में डाल दूंगा, और एक साइड नोट के तौर पर मैं पवित्र आत्मा को यह अनुमति दे रहा हूं कि वह मेरे माध्यम से बोले, अभी मेरे माध्यम से बोले। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी खुद की प्रवृत्ति या अपने खुद के ज्ञान से न बोलूं, तो मैं कोशिश करूंगी और बस इसे बहने दूंगी। और जो आप सुन रहे हैं, और मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा हूं कि यह कुछ ऐसा हो जो प्रभु आपके दिल पर प्रभाव डाले, चाहे कोई भी इसे सुन रहा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरी कुछ और वीडियो देख सकते हैं अगर आप चाहें, ताकि आपको थोड़ा नजरिया मिल सके, लेकिन मैं उन्हें बोलने दूंगा। मैं पवित्र आत्मा को अपने माध्यम से बोलने दूंगा। प्रभु बस मेरे माध्यम से बोलें, अपने झुंड को वही बताएं जो आप उन्हें सुनाना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरा झुंड मेरी आवाज पहचानता है तेज, और वे किसी और का अनुसरण नहीं करेंगे। मैं अपने लोगों को जानता हूं, प्रभु ऐसा कहते हैं। तो चलिए, मैं मूल संदेश पर वापस आ रहा हूं। तो रोशनी के लिए सच में माफी चाहता हूँ। यहाँ अभी बहुत सुबह है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास अपना फोन रखने की कोई जगह नहीं है। खैर, तो लोग घबराहट की स्थिति में आ जाएंगे। यह है दूसरा समूह। वे घबराहट की स्थिति में होंगे और वे यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे किससे बात कर सकते हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की समझ मिल सके। वे यह पुष्टि करना चाहेंगे कि अभी अभी क्या हुआ। ये सच में परमेश्वर ही थे, ये सच में दुल्हन को उठा लिया गया था। वे लोग जिन्होंने खुद को मसीही कहा, जिन्होंने एक खास जीवन जिया, जिसे शायद इन लोगों ने नापसंद किया, शायद उनका मजाक उड़ाया, उनकी पीठ पीछे उन पर हंसे। अब वे पूरी तरह शर्मिंदा हैं और घबराए हुए हैं। और यही वह बात है जो प्रभु ने मेरे मन में डाली है, और पवित्र आत्मा मुझे अभी बता रहे हैं कि ये लोग पूरी तरह से हताश होने वाले हैं। उन्हें किसी चीज या किसी व्यक्ति की जरूरत होगी जो उनकी मदद कर सके, और वे किसी भी ऐसे इंसान की बात सुनने को तैयार होंगे जो उन्हें सच बता सके। फिर से यहाँ दो गुट हैं, वे या तो सरकार की सुनेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति या चीज की जो उन्हें बता रहा है। यह परमेश्वर था, और अब तुम्हें एक निर्णय लेना है। निर्णय अब तक के उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। तो एक और बात के तौर पर प्रभु चाहते हैं कि इसका भी जिक्र करूं, आपको बताऊं कि जब वह अपनी दुल्हन को ले जाएंगे तो वह निर्दोषों को भी साथ ले जाएंगे। तो वह बच्चों को भी ले जाएंगे, वह उन लोगों को भी ले जाएंगे जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या जिनका शरीर तो वयस्क है लेकिन मन अभी भी बच्चे जैसा है। ऐसे लोगों को प्रभु ने पूरी चेतना या परिपक्व विवेक नहीं दिया, क्योंकि वही विवेक की उम्र होती है। तो जब आप उस उम्र तक पहुंच जाते हैं जिसे हम विवेक की उम्र कहते हैं, जो हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती, लेकिन मैं एक संख्या बताने जा रहा हूं। यह कहीं भी आप जानते हैं 13 से 15 साल की उम्र के बीच, कभी कभी इससे ज्यादा, कभी कभी थोड़ा कम, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक बार जब वे विवेक की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें गिना जाता है, ठीक है, अब तुम अपने वयस्क जीवन में आ गए हो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे की या जो तुम करोगे उसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। उससे पहले वे सिर्फ बच्चे होते हैं, उन्हें यह समझ या चेतना नहीं होती कि वे क्या कर रहे हैं। वे मासूम होते हैं,
और परमेश्वर की नज़र में शुद्ध होते हैं और यीशु उन्हें अपने पास ले लेते हैं, तो इसे उस समय दुनिया में हो रहे सारे हंगामे में जोड़ लें तो इस बारे में सोचिए। ये है, लोग धरती छोड़ चुके हैं, दोस्त, पड़ोसी, आपके माँ या पिता या भाई, बहन, अभी अभी वे गायब हो गए हैं, वे चले गए हैं। और अब आप कह रहे हैं, हे भगवान, क्या ये सच में हुआ? वे मुझे सालों से ये बता रहे थे, क्या ये सच में हुआ? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपके पास ऐसे परिवार भी होंगे जिनके छोटे बच्चे भी गायब हो गए हैं। और आप जानते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वे भगवान को जानते हो या नहीं, उनके भीतर फिर भी प्रभु का प्रेम होता है। वे बस ये नहीं समझ पाते कि वह असल में क्या है। और जब उनके बच्चे चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं तो वे घबरा उठेंगे। ये एक ऐसा समय होगा, रैप्चर के बाद एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। लोगों को अपने आत्मा में यह एहसास होगा कि कुछ अद्भुत घटित हुआ है और वे उसे चूक गए हैं, और उनके बच्चे जिन्हें ले जाया गया है वे जा चुके हैं। तो सरकार इसे छुपाने के लिए बहुत सारी बातें करने वाली है। वे कहेंगे कि यह कई अलग अलग कारणों से हुआ है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो सच्चाई जानता हो। यहीं पर आपकी भूमिका आती है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता, मैं यहाँ विषय से भटकना नहीं चाहता। तो मानसिक विकलांगता वाले लोग, बच्चे, ये सब एक पल में धरती से चले जाएंगे और हर कोई इसे देखेगा। तो हम यहाँ हैं, और मैं बस एक संख्या बता देता हूँ। उदाहरण के लिए 1 अरब लोग अभी अभी धरती से चले गए। शायद ये सैकड़ों मिलियन है, लेकिन जो भी हो, ये बहुत बड़ी संख्या है जो एक ही झटके में धरती से गायब हो गई। वे कुछ ना कुछ खोजने वाले हैं। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे निर्देशित कर रहा है कि मैं आपको बताऊं कि वे आपके घर आएंगे। वे कुछ ढूंढने के लिए आएंगे, वे कुछ भी ढूंढने के लिए आएंगे। उनमें से कुछ कहेंगे, ओह, मुझे सच में जाना चाहिए, मुझे पता है कि मेरा भाई मसीही था और मैं देखता हूँ कि क्या वह घर पर है। वे वहाँ जाएंगे, वे समझ जाएंगे कि वह वहाँ नहीं है। वे वहाँ कोई संकेत होगा, जैसे कि आप जानते हैं वह यहाँ था, उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी कार की चाबियां, उसकी कार यहाँ है, लेकिन वह यहाँ नहीं है, वह लड़की यहाँ नहीं है। हे भगवान, यह सच में हो गया, वह चला गया या वह चली गई। अब पवित्र आत्मा उन्हें दोषी ठहराएगा और उन्हें एक जगह दिखाएगा, माफ कीजिए, एक सेकंड, जहां आपने एक देखभाल पैकेज रखा है। कुछ लोग इन्हें अपनी कार में रखेंगे, कुछ लोग इन्हें अपने घर में रखेंगे। आप जानते हैं, पवित्र आत्मा बस यही कह रहा है कि इससे वास्तव में फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार का सदस्य आपकी कार में, आपके ट्रंक में या कहीं देखेगा, तो फिर अपने ट्रंक में एक पैकेज छोड़ दें। अब मैंने इसे अपने घर में रखा है क्योंकि मुझे पता है कि जो भी हो, कोई ना कोई मेरे घर जरूर आएगा। वे कुछ ढूंढने के लिए आएंगे। तो लेकिन यहाँ वह देखभाल पैकेज है जिसके बारे में प्रभु बात कर रहे हैं। एक पत्र लिखें, ये 1 या 2 पन्नों का हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा की जरूरत है। अगर आप निश्चित नहीं हैं, माफ कीजिए दोस्तों, अगर मैं इसे खो दूं और यह गिर जाए तो मैं इसे उठा लूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। लेकिन और जैसा कि मैंने कहा, मेरे वीडियो हमेशा कच्चे होते हैं, वे बिना संपादन के होते हैं क्योंकि मैं उन्हें संपादित नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता था कि आप देखें और सुने कि उस पल में पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। तो पत्र में कुछ इस तरह लिखा होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, अब तो आपने रैप्चर देख लिया, अब क्या, या आप पीछे छूट गए हैं, अब क्या। ये किसी भी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर लेगा जो आपके घर में है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, चाहे वह कोई पड़ोसी हो या कोई परिवार का सदस्य। यह उनका ध्यान जरूर खींचेगा। यह उनका ध्यान इसलिए आकर्षित करेगा क्योंकि वे इसी वजह से आपके घर पर हैं। यही वजह है कि वे खोजबीन कर रहे हैं। तो एक सेकंड। तो जब आप यह पत्र लिखें, अगर आपको नहीं पता कि क्या लिखना है तो मुझे ईमेल करें और मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि एक टेम्पलेट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद यहाँ तक कि शायद मैं आपको उस वेबसाइट की ओर भी निर्देशित कर सकूं, शायद heartdwellers.org। लेकिन फिर भी आपको कहना चाहिए, आपको कुछ ऐसा कहना चाहिए जो आत्मा को प्रोत्साहित करे। तो वे पहले से ही दर्द में हैं, वे पहले से ही परेशान हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें फिर से आशा दी जाए, क्योंकि भले ही प्रभु ने अपनी दुल्हन को अपने पास बुला लिया है। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम अंतिम क्षणों में, यहाँ तक कि क्लेश के समय भी उनसे पुकार कर प्रार्थना करते हो, तो वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह पूरी तरह से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा। तो लोगों को यह पुष्टि करें कि यह सचमुच हुआ है, कि यही हुआ है और आप इसी स्थिति में हैं। और उन्हें यह भी पुष्टि करें कि उनके बच्चे वही हैं या कोई आप जानते हैं नहीं, जो मानसिक रूप से विकलांग या दिव्यांग हो सकता है। और यीशु की आशा के बारे में वो बात करें कि अभी भी एक रास्ता है, वे अभी भी क्लेश के समय में बच सकते हैं। लेकिन यह केवल यीशु मसीह के माध्यम से ही संभव है। और उन्हें बताएं कि यह कैसे करना है। और फिर अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। मैं सुनिश्चित करें कि आपके पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार ये समझें कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और यीशु उन्हें कितना प्यार करते हैं। यह उन्हें बहुत आशा देगा। यह कठिन होने वाला है, लेकिन यही वह आशा है जिसे उन्हें सुनने की जरूरत है। उन्हें यह सुनने की जरूरत है कि एक रास्ता है और वह सरकार के माध्यम से नहीं है या शहर या कस्बे के किसी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति की बातों के माध्यम से नहीं है। यह यीशु मसीह के माध्यम से है। यही एकमात्र रास्ता है और यही उनका आखिरी मौका है। बस यही है। लेकिन एक रास्ता है, एक बचाव है। उनके पास अब भी उद्धार पाने की संभावना है और वह उद्धार निश्चित रूप से यीशु मसीह के माध्यम से है। तो उन्हें बताएं कि वे अपना जीवन मसीह को कैसे समर्पित करें और अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें यीशु की तलाश करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और उस समय अपना जीवन मसीह के लिए जीना चाहिए। अगर आप उन्हें अपने घर में बाइबल कहाँ है ये बता सकते हैं तो उन्हें वहां निर्देशित करें। और अगर आप उनके लिए कुछ और छोड़ना चाहते हैं, तो चाहे वह बाइबल हो या मुझे नहीं पता, किसी कॉटेज या कैंप का पता या जहां खाना या पानी है, वह भी छोड़ सकते हैं, जो उस समय बहुत सहायक होगा। क्योंकि अगर आप क्लेश काल के दौरान एक मसीही हैं और आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और आप उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो आपको सताया जाएगा, आपका पीछा किया जाएगा, आपको ढूंढा और सताया जाएगा। और यही कुछ क्लेश काल के दौरान होने वाला है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें तो हमें पता है कि यही होने वाला है। और उन्हें बताएं कि वे न लें, बस इतना ही। पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहे हैं, पशु का चिन्ह मत लेना, चिन्ह मत लेना। यह चिन्ह वो किसी प्रकार की डिजिटल छाप होगी। यह कुछ ऐसा होगा जिसे सरकार आपके हाथ में या आपके माथे में प्रत्यारोपित करेगी, लेकिन ये एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम होगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया है कि वे इसे कैसे बेचेंगे। वे कहेंगे कि यह हर चीज के लिए चमत्कारी इलाज है। कैंसर, बीमारियां
और ये आपको युवा ऊर्जा देगा। अगर आप समय को पीछे मोड़ना चाहते हैं तो यह आपके लिए करेगा, क्योंकि वे कहते हैं कि यह तकनीक आपकी कुछ डीएनए को फिर से लिखने में मदद करेगी। वे कहेंगे कि यह तकनीक आपके लिए है ताकि आप अधिक युवा दिख सकें और ऊर्जा पा सकें, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। यह आपको नष्ट करने और मारने के लिए होगी, तो उन्हें यह याद दिलाएं। और यह करना उत्साहजनक तरीके से मुश्किल है, लेकिन अपने केयर पैकेज में मैंने बस यही कहा, अपने हाथ या माथे पर शैतान का निशान मत लेना, बस ऐसा मत करना और अपना विश्वास मसीह में रखो। और मैंने बात को वहीं छोड़ दिया। मैं और ज्यादा डरावनी बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, यीशु और पवित्र आत्मा उन्हें यह न करने के लिए दिखा देंगे और वही काफी होगा। और यही प्रभु कह रहे हैं, देखो बस तुम अपना हिस्सा करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यही तो यीशु ने कहा था, यही प्रभु, यही पवित्र आत्मा मुझे अभी बता रहे हैं, बस तुम अपना हिस्सा करो, राइट, बाकी मैं कर दूंगा। अगर तुम अपना हिस्सा करोगे तो मैं उसे बढ़ा दूंगा। तुम्हें बस रोटियां और मछलियां लानी है। 5000 लोगों को खिलाना तुम्हारा काम नहीं है, वो यीशु का काम है। यही प्रभु मुझे अभी बता रहे हैं, वो मेरा काम है। तुम अपना हिस्सा करो, मैं अपना हिस्सा करूंगा, और तुम देखोगे कि तुम्हारे छोटे से सुंदर योगदान ने स्वर्ग के राज्य के लिए कितनी बड़ी फसल तैयार की है। ठीक है, तो बहुत अब मैं थोड़ा बदलूंगा और इस विषय के अगले हिस्से पर जाऊंगा, जो है अभी पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। जगह जगह ज्वालामुखी, ज्वलनशील भूकंप हो रहे हैं, जो ज्वालामुखी अभी फट रहे हैं। मुझे लगता है कि दुनिया इसे देखकर बस यही सोच रही है, ओ हाँ, ये तो बस एक और ज्वालामुखी विस्फोट है, जो कुछ हफ्तों में रुक जाएगा, या आप जानते हैं सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मैं आपको बताने आया हूं कि ये रुकने वाला नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट रुकने वाले नहीं हैं। ये चलते रहेंगे, लावा बहेगा और ये धरती को शुद्ध करना शुरू कर देगा। ये धीरे धीरे होगा। और मैंने उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु से दया की प्रार्थना की है। दुनिया भर में इस समय वास्तव में कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं, ऐसा, और मैंने प्रभु से प्रार्थना की है कि वे ज्वालामुखी वे फटें और शुरुआत में धीरे धीरे आगे बढ़ें, ताकि लोगों को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, लोगों को पश्चाताप करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, 2 बार सोचने के लिए, यह सोचने के लिए कि वाह, शायद आप जानते हैं, ताकि प्रभु उनके आत्मा में काम कर सकें और कह सकें शायद यह प्रभु हैं, शायद मुझे समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। ओह, और पवित्र आत्मा मुझे अभी याद दिला रहे हैं कि बहुत सारे उनके भविष्यवक्ता, बहुत सारे गवाह, और जो दीवार पर हैं, चौकीदार और चौकीदार महिलाएं, उनमें से बहुत सारे लोग इस बारे में बात करेंगे, चाहे आप उन पर विश्वास करें या नहीं। और वे जो कह रहे हैं, उन्हें लेकर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनका न्याय करें तो कृपया ऐसा करना बंद करें। ये प्रभु का काम है कि वे उनका न्याय करें। तो अगर आप कुछ ऐसा सुनते हैं जो आपकी सोच से विरोधाभासी है, तो बस आगे बढ़ जाइए, उनका न्याय मत कीजिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते, हो सकता है उनके संदेश में कोई ऐसी बात हो जो सच हो और जिसे किसी को सुनने की जरूरत हो। और अगर आप लगातार उन पर उंगली उठाते रहेंगे और उन्हें नीचा दिखाएंगे, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बस आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि यह करना आसान है, लेकिन बस सावधान रहें, ध्यान दें कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। दूसरा, हाँ, तो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि रुकने वाली नहीं है, ये जारी रहेगी, और यह और भी बदतर होती जाएगी, धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जाएगी, और फिर और भी खराब होगी। उम्मीद है काफी लोग उन क्षेत्रों से बाहर निकल जाएंगे, वे वहां से निकाले जा सकेंगे, ताकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने या मरने से पहले वे बाहर निकल जाएं। और मैं इसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यही समय है। शुद्धिकरण शुरू हो चुका है,
जन्म पीड़ाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये अगली है और फिर एक और आएगी और फिर एक और वे और भी तीव्र होंगी और वे एक दूसरे के और भी करीब होंगी। ठीक है, तो इसके लिए प्रार्थना करें। कृपया इस संदेश के साथ प्रभु के पास जाएं। उनसे अपने दिल में पुष्टि करने के लिए कहें कि वे आपसे क्या करवाना चाहते हैं। पुष्टि के लिए प्रार्थना करें। और मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि आप में से कई लोग, अगर सभी नहीं, जो इसे देख रहे हैं, उन्हें पहले ही पुष्टि मिल चुकी है या आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। ये देखभाल पैकेज वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो पीछे छूट जाएंगे। उन्हें यह आश्वस्त करने वाली खबर सुनने की जरूरत है कि क्या हुआ है और वे पागल नहीं हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे कि और हमें सच में उन्हें जितना हो सके उतना मदद करनी चाहिए। यह हमारा काम भी है कि हम उन लोगों की मदद करें जो पीछे छूटने वाले हैं। तो भगवान आपको आशीर्वाद दें। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको प्रोत्साहन मिला होगा। इसे प्रभु के पास ले जाएं। मैं विवरण में बाइबल की आयतें डालूंगा कि और वह सब कुछ जो प्रभु ने मुझसे कहा है। शायद कुछ देखभाल पैकेजों के लिंक भी डालूंगा जिन्हें मैं जानता हूं जो आपकी मदद करेंगे, ताकि आप अपना पैकेज लिख सकें। हाँ, भगवान आपका भला करे और हम अगले कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। शालोम।